15 साल का बच्चा था। 15 साल के लड़के ने अपने भाई की और भाभी की हत्या कर, और दोस्तों उसकी जो भाभी थी वह 6 महीने की गर्भवती भी थी। उसकी हत्या करने के बाद जो अपने भाई की हत्या कर देता है 15 साल का, और उसके बाद अपनी भाभी जो गर्भवती थी 6 महीने की उसके साथ रेप करता है, और फिर माँ उसके साथ मिल जाती है और दोनों की लाश को, यानी कि भैया और भाभी की लाश को वह आंगन के अंदर गड्ढा खोद करके दफन कर देते हैं, और उसके बाद चैन से सो जाते हैं दोनों माँ बेटे। आखिर दोस्तों क्या मामला था जो इतनी भयानक यह घटना घटी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से हमें जानने को ये मिलेगा कि कोई आदत इंसान के ऊपर अगर हावी हो जाती है तो वह आदत उससे क्या क्या करवा डालती है, इसकी पूरी सच्चाई यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है गुजरात के जूनागढ़ के अंदर। जूनागढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर शोभा बदला इलाका पड़ता है। शोभा बदला इलाका पड़ता है थाना विश्वदर के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों उस थाने के अंदर 30 अक्टूबर को शाम के समय में 4-5 लोग आते हैं, और आकर के उनमें एक पिता था बेटी का, आकर के पुलिस के सामने रोने लगता है। और पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है, हमें डिटेल से बताइए। तो वह बताता है कि साहब मेरी बेटी कंचन, जिसकी उम्र है महज 19 साल, और मैंने 1.5 साल पहले उसकी शादी की थी। लड़के का नाम है शिवम गिरी, और शिवम गिरी से 1.5 साल पहले शादी की थी, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी बेटी से बात करना चाहते थे तो वहाँ पर कॉल नहीं लग पा रही थी, बेटी का फ़ोन बंद था। उसके बाद बेटे के जो दामाद है उसके पास फ़ोन किया, उसका भी फ़ोन बंद है। सास के पास फ़ोन किया, उसका फ़ोन बज तो रहा था 2-3 दिन तक लगातार। फिर आखिर में 3 दिन के बाद उसने फ़ोन उठाया, और हमने पूछा कि हमारी बेटी कैसी है कंचन। तो जो कंचन की सास होती है वह बताती है कि आपकी बेटी तो मर गई है, और मेरा बेटा और आपकी बेटी बाज़ार गए थे बाइक से, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो यह बात एकदम से कह दी जाती है। अब दोस्तों यह जो मायके वाले होते हैं यह अपनी बेटी को देखने के लिए अब उसके घर पर आते हैं, लेकिन घर पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वह एक्सीडेंट होता उनका तो वह उनके पास भी खबर जाती। ऐसी क्या इतना जो माँ थी वह इतनी कौन सी बेहोश होई जा रही थी जो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही किसी और से कहलवाया, जबकि ऐसे मामलों में सबसे पहले फ़ोन रिश्तेदारों के पास ही किया जाता है। अब जो मायके वाले थे, पिता और उसके साथ 2-4 लोग और पुलिस थाने में जाते हैं विश्वदर के में, और वहाँ पर पता लगाते हैं कि साहब पिछले 3-4 दिन में कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपके इलाके में, जहाँ पर एक पति पत्नी बाइक पर जा रहे हों और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौत हो गई हो। लेकिन पुलिस थाने में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस वाले बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आप तो 4-5 दिन की कह रहे हो, यहाँ पिछले 6 महीने से ऐसा कोई हमारे इलाके में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह जो लड़की के माँ बाप थे वह पुलिस के सामने रो रो कर कह रहे थे कि आप चलिए और आप पता लगाइए, हमारी बेटी की खोजबीन हमारे साथ करवाइए। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और फिर कार्रवाई करने में आगे जुट जाती है। दरअसल यहाँ पर जो यह लड़की थी जिसका नाम था कंचन, जो कि 19 साल की थी, इसकी शादी 1.5 साल पहले शिवम गिरी से हुई थी। शिवम गिरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाया करता था और काफ़ी अच्छे पैसे कमाया करता, बहुत सीधा साधा लड़का था, अपने परिवार को चला रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ थी जिसका नाम था विभावन साध्वी, यानी कि साध्वी जैसे कपड़े पहना करती थी, और वह उसकी माँ थी। और उसका एक छोटा भाई था शुभम, जो 15 साल का था मात्र। तो शुभम जो होता है वह डेयरी पर काम किया करता था, दूध की पर। तो ये छोटा सा परिवार था। अच्छे से परिवार को जो बड़ा बेटा शिवम गिरी होता है वह चला रहा होता है, माँ को भी खर्चा देता, पत्नी को भी, और भाई की भी पढ़ाई लिखाई करवाता, उसको भी संभालता। बाकी टाइम में भाई दूध की डेयरी पर काम कर लिया करते। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब सीधा इस माँ को पकड़ लिया जाता है, विभावन साध्वी को, और पुलिस उससे पूछती है कि हाँ बताओ कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद उसके गांव में भी पूछा जाता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक्सीडेंट तो कोई नहीं हुआ,
क्योंकि भाई एक्सीडेंट होगा तो लाशें गांव में आएंगी और अंतिम संस्कार भी गांव में ही होगा, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई मामला नहीं था। तो अब इस विभावन देवी और इसके 15 साल के लड़के को पकड़ा जाता है। इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो विभावन देवी जो होती है वह तो बात को इधर उधर घुमा देती है, लेकिन 15 साल के लड़के से जब पूछा जाता है तो वह तोते की तरह पटर पटर पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल कर रख देता है। पुलिस पूछती है क्या हुआ उनके साथ, कहाँ है वो, तो वह लड़का बताता है शुभम कि हमने उन दोनों को मार दिया, यानी कि अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को, जो भाभी 6 महीने की गर्भवती थी, पेट में बच्चा था। और पुलिस पूछती है लाश कहाँ है उनकी, तो 15 साल का लड़का बताता है कि लाश को तो हमने अपने आंगन में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। अब तो जो पुलिस होती है तुरंत गांव जाती है, इनके घर में उस जगह पर खुदाई करती है जहां पर बताया गया था। पूरा गांव वहां पर उमड़ पड़ता है, भीड़ लग जाती है। और जैसे ही खुदाई होती जा रही थी तो धीरे धीरे अब एक ऐसा मौका आता है जब अंदर से लाश निकलती हैं। दोनों की लाश उसके अंदर पड़ी हुई थी और जो लड़की थी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और जो लड़का था उसके सर पर वार किया गया था किसी चीज़ से। लाशों को निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए दोनों को भेज दिया जाता है। जो मायके वाले होते हैं इस लड़की कंचन के, वो तो रो रो कर बहुत बुरा हाल उनका हो जाता है। लेकिन जो ये 15 साल का भाई था और जो उनकी माँ थी विभावन साध्वी, उनके चेहरे पर मतलब थोड़ी सी भी चिंता भी नहीं थी। अब तो दोस्तों उसके बाद पूछताछ की जाती है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। अब उस लड़के से और पूछा जाता है तो लड़का और पूरी डिटेल में बताता है। लड़का बताता है कोई परेशानी नहीं थी जी, ना ही मेरा कोई भाई से दुश्मनी थी। वह बताता है कि वह जब डेयरी में काम करने लगा था तो उसका एक यार दोस्त होते हैं, उनके पास बैठने लगा था। एक दिन की बात है, उसके यार दोस्त कुछ शराब वगैरह की बोतल ले आते हैं पीने के लिए और वह मुझे भी बिठा लेते हैं। जो 15 साल का लड़का है वो बता रहा है इस चीज़ को, और वह उसको बिठा करके शराब पीने की कहते हैं। वह मना करता है, लेकिन वह कहते हैं अरे एक बार पी तो लो, देखो तो सही इसका मज़ा क्या है। तो 15 साल का लड़का उस दिन उस कांड को कर देता है। अब तो उसको इतना मज़ा आता है, वह सोचता है कि यार इतना मज़ा तो किसी चीज़ में आता ही नहीं है। पीने के बाद झूमने लगते हैं, बड़ा आनंद आता है और शरीर में अलग ही एक खून की दौड़ बन जाती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह मामला ऐसा हो चुका था, जब उसके यार दोस्त बैठा करते पीने के लिए तो वह शुभम को भी बुला लिया करते, और अब यह बार बार जब प्रक्रिया दोहराई जाती है तो शुभम को अब शराब पीने की लत लग जाती है। और अब तो वह उन दोस्तों से अलग भी शराब का पौवा खरीद लेता और चुपचाप अकेला खड़ा होकर के पी जाया करता। अब तो वह उस आनंद को पूरे 12 और 15-16 घंटे अपने ऊपर चढ़ाए रखता, हरदम नशे में धुत रहा करता। इसके भाई को किसी ने बता दिया कि तुम्हारा भाई जब काम पर जाता है तो पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहता है। अब तो जो इसका भाई था, बड़ा भाई शिवम गिरी, जो शादीशुदा था, जिसकी पत्नी का नाम कंचन था, अब वह अपने छोटे भाई को मतलब पूछता है कि क्या ऐसा सही है, क्या तू सच में शराब पीने लगा है। छोटा भाई शुभम कहता है हाँ भैया मैं पीने लगा हूँ। तो बड़ा भाई उसके ऊपर 2-4 रैपटे लगा देता है और माँ जो होती है वह छोटे बेटे की हिमायत में आती है और छोटे बेटे को बचा लेती है। अब तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह शराब पीने से रुक नहीं रहा था, बार बार शराब पी कर आया, तो अब बड़ा भाई उसको सूंघ लिया करता था। और दोस्तों उसके बाद पूरे घर में फिर कलेश हुआ करता। छोटे भाई के ऊपर फिर से शिवम कहा करता कि तुझे शर्म नहीं आती, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तेरी उम्र ही क्या है और कैसे शादी होगी, और लोग हंसते हैं तेरे ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह का झगड़ा होने लगता है। जो माँ है वह अपने छोटे बेटे की हिमायत में रहा करती है। अब इस झगड़े की जब अति हो जाती है, रात दिन का झगड़ा, सुबह उठते तो उसका बड़ा भाई उससे डांटता कि आज मत पीना, आज मत खाना, कुछ ऐसा। शाम को वह पी कर आता तो भाई को पता लग जाता, फिर डांटता। ऐसा ही होता दोस्तों, सारे जो शराब वगैरह पीने लगते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो छोटा भाई शुभम होता है इतना परेशान हो चुका था कि ये बड़ा भाई तो आनंद लेने ही नहीं दे रहा है। जो शरीर के अंदर कुछ तत्व बनते हैं शराब के, वो बनने ही नहीं दे रहा है, आनंद को ये दूर भगा रहा है मुझसे। तो अब जो शुभम होता अपने बड़े भाई के ऊपर इतना क्रोधित हो जाता है कि अब वह प्लानिंग कर लेता है कि अब इसका
काम तमाम करना है, उसके बाद मैं और माँ मज़े से रहेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक दिन की बात होती है, शाम के समय शराब पीकर जब वह आता है तो शिवम उसका बड़ा भाई उसे डांटता है, धमकाता है। और उसके बाद रोज़ का सिलसिला यह था ही। फिर शाम को ये लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये आराम से सो जाते हैं। अब रात को तकरीबन 12 और 1 बजे के आसपास ये छोटा लड़का शुभम यह खड़ा होता है चारपाई से, क्योंकि ये तभी से सोच रहा था कि आज कुछ ना कुछ मुझे करना है। खड़ा होता है, कोने में लोहे की सरिया रखी हुई थी, उसको लेता है और जाकर सोते हुए भाई के सर में सरिये से प्रहार करने लगता है। उसकी चीख भी नहीं निकलती है दोस्तों, उसको वहीं पर सोते हुए उसका काम तमाम यह कर देता है। अब उसकी बगल में इसकी भाभी सो रही थी तो वह जग जाती है और वह देख करके इस शुभम का इतना भयानक रूप वह डरने लगती है। और अब जो शुभम होता है भाभी की तरफ भी दौड़ता है, मतलब आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। तो इसकी भाभी रोने लगती है कंचन और कहने लगती है, मुझे मत मारो, तुम्हें जाए जो भी कुछ करना वो कर लो, लेकिन मुझे मत मारो। अब तो इस जो छोटा लड़का होता है शुभम, इसके मन में हवस और वासना जग जाती है। उसकी भाभी 6 महीने की गर्भवती थी तो वह उसके साथ वहीं पर भाई बेड पर मरा पड़ा हुआ है, उसकी साइड में भाभी के साथ वह कपड़े उतार कर रेप करने लगता है। अब दोस्तों रेप करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो अब वह सोचता है कि अगर मैंने भाभी को जिंदा छोड़ दिया तो सुबह होते ही यह सबको बता देगी। और उसके बाद दोस्तों अपने घुटने का प्रहार भाभी के पेट पर कर देता है। वह ज़ोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने के बाद उसकी जो माँ होती है, सोई हुई थी दूसरे कमरे में, वह जग जाती है कि क्या हुआ, कौन चिल्लाया। इतने में ही दोस्तों वह सरिया से भाभी के ऊपर भी प्रहार कर देता है और 2 बार के वार में ही उसकी भी हत्या हो जाती है। इतने में माँ वहाँ पर पहुँचती है, इतने तो काम तमाम हो चुका था। माँ आने के बाद एकदम से मुँह पर हाथ रखती है, ये तूने क्या कर दिया, तूने दोनों को मार दिया। अब तो दोस्तों उसके बाद माथे पर हाथ रखकर वह माँ बैठ जाती है और फिर वह विचार करती है कि यह तो मर गए, लेकिन अब इसको जेल में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ लेगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। तो एक प्लानिंग करती है कि ऐसा कर, इनको यहीं आंगन में गड्ढा खोद करके दफन कर देते हैं, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और उसके बाद दोस्तों वह गड्ढा खोदते हैं और उनके कपड़ों को वह इकट्ठा करके, कपड़े थे, बेड शीट थी जो खून से सन गए थे, सबको इकट्ठा करके उनको जला देते हैं। और उसके बाद लाशों को वह उस गड्ढे में दफन कर देते हैं और आराम से दोनों माँ बेटा चैन की नींद सो जाते हैं, क्योंकि माँ छोटे बेटे की हिमायत लिया करती थी। तो यह कहानी पुलिस के सामने निकल कर दोस्तों आती है। ऊपर से पड़ोसियों ने यह भी बताया था कि जो ये माँ थी, पड़ोसियों को ज़्यादा पता होता है घरों के बारे में दोस्तों, जब बड़े बेटे की शादी हुई थी तो शादी के बाद वो अपनी पत्नी के लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लाता, उससे लाड लड़ाता, तो इस माँ को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि विधवा थी। उसको लगता था कि मेरे जैसे ही रहना चाहिए सब कुछ सिस्टम, ये प्यार क्यों करते हैं, उसके अंदर जलन पैदा होती थी। और जबकि बड़ा बेटा ही पूरे परिवार का खर्चा उठा रहा था, उस माँ की भी जो भी इच्छाएं होती हैं पैसे की या किसी सामान की, वो बड़ा बेटा ही पूरा करता था। और दोस्तों फिर भी उस माँ के मन में बड़े बेटे के प्रति ऐसी हीन भावना थी और छोटे बेटे की हिमायत ले करके उसकी हिम्मत इतनी बढ़ा दी उसने कि छोटे बेटे ने सलिया से अपने भैया भाभी की हत्या कर दी। दोस्तों इस तरह से यह मामला खुलकर आता है। जब यह मामला खुलकर आता है तो इन दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे कांड देश और दुनिया और गांव के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वो जो बड़ा भाई था, भाभी थी, वो बेचारे निर्दोष थे। अरे घर में कोई शराब पी कर आएगा, सारे पैसे वैसे ही उड़ाएगा, तो जो घर का मुखिया होगा, जो घर को चला रहा होगा, उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। कोई भी है, किसी का भी घर है, सब घर का यही माहौल होता है। किसी घर में अगर कोई शराब पीने वाला आदी हो जाता है तो उसके घर वाले, उसके माँ या बाप, जो भी घर का मुखिया है, उसको धमकाएगा, डांटेगा, फटकारेगा कि तू ऐसा मत कर। तो यह तो होता ही है, नॉर्मल सी बात थी। और जिसको इतने ऊपर वाले लेवल पर लेकर के इस लड़के शुभम ने, 15 साल की उम्र थी इसकी, इसने उन दोनों की हत्या कर दी, जो कि बहुत ही गलत हुआ। माँ जेल में गई और यह लड़का बाल सुधार गृह में चला जाता क्योंकि यह नाबालिग है। तो इस तरह के कांड दोस्तों कई बार देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों से सीख हमें ये लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा नशा वगैरह इतना ना करें जो घर बर्बाद हो जाए या तबाह हो जाए। थोड़ा सा इन चीज़ों से बचकर ज़रूर रहें।
हैं, वरना तो घर की बर्बादी तय है, क्योंकि इन चीज़ों से कभी किसी का भी घर आबाद नहीं हुआ है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, साहब सिंह कमेंट करते हैं जो कि जिला बिजनौर से हैं, और उसके बाद जय शंकर कमेंट करते हैं, और उसके बाद अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं हमारे भाई, और उसके बाद हमारे साथ हैं BMUDI नाम से आईडी है, और उसके बाद नीतू पवार कमेंट करती हैं, और छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं। A to Z कॉमेडी हमारे भाई जो कि धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे भाई कमेंट करते हैं, राधा देवी पत्नी का नाम है। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, बुलाईदास कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, आपका तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुजाहिद भाई, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। श्यामलाल चौधरी नौका बिकानेर राजस्थान से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, दया शंकर सिंह राजपूत हैं, और सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं वसीम अकरम हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि अफ्रीका का सांड जैसा था। जी बिल्कुल, सुशील भाई जो कि पुरानी वीडियोज़ में से कॉमिक लाइन निकाल कर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ कुमार विमल हैं, और सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर उनका नाम भी ले लेता हूं मैं। हमारे साथ है जी मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, समाधान पाटिल हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम दोनों भाई की कहानी बहुत अच्छी लगती है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान भाई। और राम गोसाई कहते हैं अब क्या बोले भाई, जी बिल्कुल जी। धीरज बनवाल कहते हैं कैसी माँ थी, और नाम ममता, और ममता दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। जी बिल्कुल। उसके बाद रतनलाल शर्मा, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपकी कहानी बहुत सराहनीय होती हैं जी, आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रतनलाल भाई। और उसके बाद हमारे साथ संतोष शर्मा कमेंट करते हैं, और राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं आजकल तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर बेटे को मारना भी था तो उनको जन्म क्यों दिया। जी बिल्कुल। और अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राजू मारव कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और लजरस राजू हमारे भाई कहते हैं डियर सुदेश जी, आपको मालूम होना चाहिए कि मदर को किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये सब तब होता है जब मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, काम नहीं करती है। और बहुत शर्म की बात है, क्योंकि लोग माँ पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और गुड नाइट राजू लजरस और कालकाजी न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजू भाई आपका। और राम गोसाई कमेंट करते हैं, मनोजन कमेंट करते हैं, नरेश दास कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव बिहार 28 से, सूरज डियो हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में फिर से लूँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।